हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एनटीएल न्यूज़ पर। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं आपके समक्ष भारत की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल से संबंधित जानकारी और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिहाड़ जेल का इतिहास रहस्यों और घटनाओं से भरा पड़ा है। इसे एक साधारण जेल से लेकर आज एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक बनने तक का सफर तय करने में कई कहानियां छिपी हुई हैं। इस कहानी में हम तिहाड़ जेल से जुड़े एक रोचक पात्र की कहानी बताएंगे। एक ऐसा कैदी जिसने अपने दिमाग और इच्छाशक्ति से जेल की कड़ी सुरक्षा को चुनौती दी। अज्ञात कैदी की रहस्यमयी कहानी। ये बात है सन 1980 की, जब तिहाड़ जेल में एक नया कैदी आया। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। एक पढ़ा लिखा, तेज दिमाग का व्यक्ति जिसे धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का जीवन आसान नहीं होगा। यहाँ कई कुख्यात अपराधी बंद थे, जिनमें डकैत, हत्यारे और माफिया सरगना शामिल थे। तिहाड़ जेल के अंदर की दुनिया। अर्जुन ने देखा कि जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। यहाँ एक अनकहा कानून चलता था, जो कैदियों और जेल प्रशासन दोनों पर लागू था। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को जेल के राजा समझते थे। अर्जुन ने जल्दी ही महसूस किया कि अगर उसे यहाँ जीवित रहना है, तो उसे दिमाग से खेलना होगा। उसने जेल के अंदर ही अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। उसने वहां के जेल कर्मचारियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का तरीका खोज लिया। कुछ ही महीनों में अर्जुन जेल के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। अर्जुन की रहस्यमयी योजना। अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह इस जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहा था। तिहाड़ जेल में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि हर किले में कोई न कोई कमजोरी होती है। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करके जेल के गार्ड्स के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। उसने ये भी देखा कि जेल में रोजमर्रा के कार्यों के दौरान कई कमजोरियां थीं, जिनका उपयोग किया जा सकता था। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने अपने कुछ भरोसेमंद कैदियों के साथ एक योजना बनाई। योजना बहुत ही सूक्ष्म थी और उसे बेहद सावधानी से अंजाम देना था। इसके लिए उसने रात का अंधेरा और भागने की साजिश की। एक अंधेरी रात को, जब जेल के अधिकतर गार्ड्स आराम कर रहे थे, अर्जुन ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह जानता था कि जेल के भीतर कुछ सुरंगें थीं, जो पुराने समय में बनाई गई थीं और अब उपयोग में नहीं थीं। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे उन सुरंगों के रास्ते आगे बढ़े। उन्होंने जेल के सुरक्षा कैमरों से बचने के लिए खास तकनीक अपनाई। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड को कुछ अजीब लगा और उसने अलार्म बजा दिया। अब अर्जुन और उसके साथियों के पास केवल कुछ ही मिनट थे। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और जेल की बाहरी दीवार के पास पहुंच गए। वहां से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पहले से बनाई गई रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन तभी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। गार्ड्स ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ साथी पकड़े गए। अर्जुन किसी तरह दीवार से कूदकर भागने में सफल रहा। तिहाड़ जेल का ये रहस्यमयी कैदी आखिरकार भाग निकला। उसे पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापे मारे गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि वह नेपाल भाग गया, तो कुछ का कहना था कि उसने अपनी पहचान बदल ली। आज भी तिहाड़ जेल के पुराने गार्ड्स इस कहानी को एक मिसाल के रूप में सुनाते हैं कि कैसे एक तेज दिमाग व्यक्ति ने भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से भागने का साहस दिखाया था। क्या अर्जुन कभी पकड़ा गया? इसका उत्तर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन तिहाड़ जेल के इतिहास में ये घटना एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।